नमस्कार। अनहोनी कहते हैं मुश्किल से होती है, लेकिन होती तो ज़रूर है। और केरल में ये अनहोनी हो रही है। अनहोनी ये है कि आपसे मैं एक नाम बोलूं, गौतम अडानी, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? अगर राजनीतिक रूप से बात करूं तो बीजेपी को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं देश की, छोटी बड़ी, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, कोई भी है, वो सब एक स्वर से विरोध करेंगी। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, हर नियम के अपवाद होते हैं। ये अपवाद हो रहा है केरल में, अनहोनी हो रही है केरल में। केरल में हो रहा है ये कि अडानी के लिए बीजेपी और सीपीएम साथ खड़े हैं, हाथ से हाथ मिलाकर एक स्वर में समर्थन कर रहे हैं। अडानी के लिए हिंदू और मुसलमान साथ खड़े हैं केरल में। अडानी के का विरोध सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन कर रहे हैं केरल में। मामला क्या है? मामला सिर्फ इतना है कि केरल के त्रिवेंद्रम के से 16 किलोमीटर दूर एक सी पोर्ट बन रहा है। सी पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह। और ये सी पोर्ट जो है ग्रीनफील्ड सी पोर्ट होगा, जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। इसके बनने के बाद देश में समुद्री व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंटेनर लदे जहाज आ सकते हैं, बड़े जहाज जो अभी तक भारत में नहीं आते हैं, आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन जो है वो शैलो है। त्रिवेंद्रम की ये जो कोस्ट लाइन है, इसमें नेचुरल डेप्थ है पानी की 20 मीटर नीचे तक, जो और कहीं नहीं है। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? जो लोग विरोध कर रहे हैं ज़्यादातर मछुआरे हैं, सामने जो हैं, पीछे से उनके चर्च है, ऐसा आरोप है। ये मुझे जानकारी नहीं है, एक चर्च है, लेकिन निश्चित रूप से विरोध तो कोई कर रहा है। और आपको सुनकर और आश्चर्य होगा कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए विदेशों से पैसा आ रहा है। ये आरोप जो भाजपा लगाती रही है वो सीपीएम लगा रही है। तो अब सवाल ये है कि क्यों सीपीएम भाजपा साथ हैं, क्यों अडानी के लिए साथ हैं? तो ये प्रोजेक्ट 2015 में जब अवार्ड हुआ था अडानी को, तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री के रहते हुए ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था। तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। आज सवाल उठाया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मुद्दे बताते हैं। 4 मुद्दे हैं, जिनमें से 2 का इस प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं है। दो मुद्दे हैं जिनका इससे संबंध है। पहला मुद्दा तो जाहिर है कि ये प्रोजेक्ट रद्द कर दो, मत बनने दो। दूसरा उनका मुद्दा ये है कि हाँ, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, 300 परिवारों को हटाया जा चुका है, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन जो है वो पैकेज दिया जाए। ये जायज़ मांग है उनकी, इसका समर्थन सबको करना चाहिए। दूसरी 2 मांगे हैं उनकी, उसमें से एक है कि समुद्र में जब उथल पुथल होती है, जब मौसम ख़राब होता है, तब मछली नहीं मार पाते हैं मछुआरे, इसलिए उनको मिनिमम वेज इंश्योर किया जाए। इसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये वैसे ही मांग जो है ये जायज़ हो सकती है। दूसरी मांग ये है कि उनकी बोट के लिए जो केरोसिन है उसको सब्सिडाइज़ किया जाए। इस बातों से ही साफ स्पष्ट है कि ये जो दोनों मांगे हैं इनका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। अब सवाल है कि जो आरोप है सबसे बड़ा इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कि सी कोस्ट का जो है कोस्टल जो जोन है उसका कोरोजन हो रहा है। कोरोजन मतलब कोस्ट लाइन के कोरोजन का मतलब क्या होता है? मतलब जो सी बीच है उसका क्षेत्रफल घट रहा है। तो उसकी मांग कर रहे हैं कि एक साइंटिफिक जो है इसकी स्टडी हो, उसके बाद जो है इसके बारे में निर्णय लिया जाए। ऐसी ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर ये स्टडी इस तरह की पहले हो चुकी है सारे कोस्टल लाइन की, जिसमें से बाकी की बात अभी छोड़ देते हैं। जो त्रिवेंद्रम की कोस्ट लाइन है उसमें 23% कोरोजन पहले ही हो चुका है इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से। उसका कारण ये और ये बारिश के दिनों में और बढ़ जाता है। सरकार का ये कहना है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, कि ये जो कोस्ट लाइन का कोरोजन हो रहा है ये जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ये किसी प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से कोरोजन भी होता है, एट्रिशन भी होता है, कि घटता भी है, कुछ जगह बढ़ता भी है।
तो उसके कारण इस प्रोजेक्ट को नहीं रोका जा सकता। इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद भारत का समुद्री व्यापार कई कई गुना बढ़ जाएगा। तो एक समस्या का जो हल सरकार की ओर से बताया जाता है कि ये कोई आधार नहीं है इस प्रोजेक्ट को रोकने का। और इस प्रोजेक्ट के साथ जो है बीजेपी और सीपीएम एक साथ हैं, इसीलिए कि ये देश की अर्थव्यवस्था के हित में है। इससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब आप समझिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, यही संस्थाएं, यही ताकतें थी जिन्होंने तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था कुडनकुलम का, उसका विरोध किया था। इन्हीं लोगों ने जिंक की यूनिट है वेदांता की, उसको बंद करवाया था। तो इनका एजेंडा क्या है, ये बड़ा स्पष्ट है। तो इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो परिस्थिति बन रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं है। वैसे ये प्रोजेक्ट 2019 में तैयार हो जाना था। अब 2024 की डेडलाइन है, उस समय तक तैयार होगा। केरल के मुख्यमंत्री को लग रहा है कि अगर ये पोर्ट बन गया तो केरल की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और आसपास के जो छोटे पोर्ट हैं उनका भी बिजनेस बढ़ जाएगा कि बहुत बड़े बड़े जहाज़ जो बड़े कंटेनर लेकर आते हैं, वो अगर आएंगे इस पोर्ट पर तो वहाँ से अलग अलग कंटेनर छोटे छोटे पोर्ट्स पर भेजा जा सकेगा। तो ये सब देखते हुए आप देखिए कि किस तरह से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। और मैंने जो बात कही थी टूल किट की, आप इसको भी उसी में शामिल कर लीजिए। जो टूल किट बन रही है उसमें यह भी है कि भारत का विकास कैसे रोका जाए। यही सीपीएम है जो दूसरी जगहों पर इससे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर जो है वो एनवायरनमेंट के सवाल उठाती है, केरल में कुछ नहीं बोल रही है। और कांग्रेस मौन व्रत पर चली गई है। हर बात में अडानी को गाली देने वाली कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।